महाविद्यालय परिवार की ओर से। इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं श्री अरुण प्रकाश जी शर्मा, जो रजिस्ट्रार हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के। उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। डॉक्टर राकेश जी अर्स, जिनका सानिध्य हमें निरंतर मिलता रहता है, उनका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर विठल जी बिस्सा, जो हमारी ही एक अंग के रूप में यहाँ मौजूद हैं, उनका भी महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ऑफिशियल स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय डॉक्टर बीटी कल्ला साहब के सम्मान के लिए डॉक्टर पंकज जैन, रामपुरिया कॉलेज के प्राचार्य महोदय से और हमारे प्राचार्य डॉक्टर अनंत किशोर जी जोशी से आग्रह करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री का शॉल, साफा और बुके से स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से एहसास होना चाहिए कि जिस शख्सियत को हमने यहाँ बुलाया है, उनका सम्मान हमारे जहन में कितना है। ये इनकी खासियत है कि आज भी इस ओहदे पे होने के बाद भी इन्होंने जो घमंड या अभिमान जो है उसको अपने तक आने नहीं दिया है। मैं इसी क्रम में स्वागत के इसी क्रम में आग्रह करूंगा डॉक्टर भरत जाजरा और डॉक्टर परस सिंघवी से कि वे डॉक्टर श्री अरुण प्रकाश जी शर्मा, रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का शॉल, साफा और बुके पहनाकर स्वागत करें। ठीक है, वो ड्रॉर में पड़ी उसी सर और नहीं तो प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकाल ले। तालियां बजती रहनी चाहिए। हम यहाँ हैं, ये एहसास अतिथियों को भी होना चाहिए। स्वागत के इसी क्रम में मैं डॉक्टर प्रीति कोचर और भाटिया जी से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर राकेश जी अर्स का बुके, शॉल और साफा पहनाकर स्वागत करें। सरगम 2023 के साक्षी बने सभी महाविद्यालय से पधारे हुए प्राचार्यों का भी महाविद्यालय परिवार बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता है। मैं इसी क्रम में डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, जो कि प्राचार्य हैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय से, उनसे आग्रह कि माननीय शिक्षा मंत्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में मेरा आग्रह प्रोफेसर जीपी सिंह जी से, जो कि पूर्व प्राचार्य हैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय के, उनसे भी आग्रह कि वे माननीय शिक्षा मंत्री का माल्यार्पण करके डॉक्टर एस जांजरा से आग्रह, जो कि निदेशक कन्या कॉलेज बीकानेर के, उनसे भी आग्रह माननीय शिक्षा मंत्री का माल्यार्पण करके स्वागत के इसी क्रम में मैं प्रोफेसर बीके कहूंगा कि वो भी शिक्षा मंत्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर भगवाना राम जी बिश्नोई, राजकीय विधि महाविद्यालय। इनसे भी कि मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। और मैं मुख्य अतिथि जी से भी आग्रह करूंगा कि डॉक्टर भगवाना राम जी बिश्नोई, जो कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जो 1309 प्रोफेसर कर्मोन्नत किए गए थे, उनमें विधि वर्ग में प्रोफेसर भगवाना राम जी को भी चयनित किया गया है। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं प्रोफेसर भगवाना राम जी बिश्नोई को। स्वागत के इसी क्रम में मैं डॉक्टर रितेश व्यास, सिस्टर निवेदिता से उनसे आग्रह करूंगा कि वे राकेश जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। प्रोफेसर पवर जी से भी आग्रह कि वे रजिस्ट्रार साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। महाविद्यालय की पूर्व छात्र जिन्होंने अपने में एक अलग ही नाम रोशन किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो माननीय शिक्षा मंत्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसी क्रम में मैं महाविद्यालय श्री अनिल कल्ला से आग्रह करूंगा कि वे भी शिक्षा मंत्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। महाविद्यालय के पूर्व छात्र नवरत्न सिंह राठौड़, उनसे भी आग्रह कि वो शिक्षा मंत्री का माल्यार्पण स्वागत करें। 2020 में isuro kan vedere perché non le chiude che sta presente per il calendario di risulti buoni। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं। अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य से आग्रह करूंगा कि वो स्वागतीय उद्बोधन से सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर अनंत किशोर जी जोशी। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए आज हमारे महाविद्यालय के लिए ये बड़ा ही गौरव और गर्व का विषय है कि इस महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव सरगम 2023 में हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और विशेष रूप से इस महाविद्यालय परिवार पर हमेशा उनका एक वर्चस्व रहा है। मैं उनका सर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से, अपने सभी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर बी.डी. कल्ला के साथ रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी अरुण प्रकाश जी है। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने महाविद्यालय परिवार के लिए हमारा समय निकाला। मैं उसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और पूर्व सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा डॉक्टर राकेश जी हर्ष का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने हमारे महाविद्यालय के परिवार के लिए इस समय निकाला। मैं पूरे विद्यार्थियों की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसके साथ ही चूँकि विठल जी इसी महाविद्यालय परिवार के ही अंग है, लेकिन उसके बावजूद विश्वविद्यालय में एडिशनल रजिस्ट्रार बने, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह एनुअल फंक्शन जो 2023 है, आप सबको विदित है कि 2019 और 2020 में कोरोना समय काल था, उसके कारण हम लोग, मैं यशपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच की तरफ पधारें। मैं बालमुकुंद, हाँ,
आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन महाविद्यालय परिवार की ओर से। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा यह महाविद्यालय जो है वो 52 से है। हमारा पेरेंटल कॉलेज BJS रामपुरिया जैन कॉलेज जो दाऊजी अंदर है और 52 से इस्टेब्लिश्ड है और 73 से वहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट विधि विभाग जो है स्थापित था और 73 से आज 2023 तक इस पूरी यात्रा को 50 साल पूरे हो गए हैं और हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हम इसी दिसंबर 2023 में इसी महाविद्यालय का गोल्डन जुबली जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 2023 में। और ये जो प्रांगण जिस प्रांगण में अभी हम बैठे हैं, मैं अपने अतिथि महोदय को और अपने सभी विद्यार्थियों को भी सूचित करना चाहूँगा कि जिस प्रांगण में अभी हम ऑडिटोरियम में अभी बैठे हैं वो 13 मई को इसी प्रांगण का जो है भूमि पूजन के साथ पूजन होने जा रहा है और एक इनॉग्रेशन होने जा रहा है और यह दिसंबर 2023 तक आप सबको एयर कंडीशनर 2 स्टोरी ये ऑडिटोरियम बना हुआ मिलेगा जिसमें 300 के करीब कैपेसिटी इसमें इस ऑडिटोरियम में होगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस विशेष अवसर पर हमारे बीच में कला जी ने समय निकाला, क्योंकि मैं हमेशा से ही उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ काम को देखा है। वो हमेशा बीकानेर के प्रति और विशेष रूप से शिक्षा के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, विजन है, वो सराहनीय है। वो हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आए, लेकिन किसी भी पोर्टफोलियो में रहे हैं, लेकिन एजुकेशन से कभी वो नहीं रहे। अभी भी एजुकेशन ही डिपार्टमेंट उनके पास है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट उनके पास है, पोर्टफोलियो उनके पास है। लेकिन क्योंकि आप खुद इसी महाविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और इसी महाविद्यालय से बाद में राजनीति की शुरुआत आपने की है और इस महाविद्यालय की ये जो भूमि आप देख रहे हैं, ये जो जयनारायण व्यास कॉलोनी का जो ये सेक्टर 3 है और इस स्टेजी सर्किल पर जो ये भूमि आपको ये देख रही है 4 बीघा भूमि जो है, यह भूमि आज से 84 में कला जी ने राजस्थान सरकार से प्रयास करके कला जी के प्रयास से ये भूमि इस महाविद्यालय संस्था को अलॉट हुई थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उस नॉमिनल प्राइस में ये भूमि MBA कक्षाओं के लिए संचालित करने के लिए आवंटित की गई थी और आज यहाँ पर विधि महाविद्यालय भी संचालित हो रहा है। आपका ही प्रयास है कि आपने इस महाविद्यालय के विकास में हमें किया है। मैं इसलिए प्रबंध समिति की ओर से और अपने सभी महाविद्यालय परिवार के सभी फैकल्टी मेंबर की ओर से आपका सर विशेष स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जब जब हमने पुकारा है, जब जब हमने कहा है, आप हर समय इस महाविद्यालय के सहयोग के लिए तत्पर रहे हैं और आप हमारे कार्यक्रम पर आप पधारे हैं हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे अतिथियों को और सब कहीं जाना है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, यह महाविद्यालय जो BJS रामपुरिया जैन कॉलेज है, यह प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि डायरेक्टेड कॉलेज एजुकेशन में जयपुर में जब हम जाते हैं तो जब हम कहते हैं कि रामपुरिया कॉलेज से आए हैं तो कला जी वाला कॉलेज एक आइडेंटिफाई है, एक रिकॉग्नाइज है कि कला जी वाले कॉलेज से आप आए हैं। इसी नाम से आप आज भी पहचाना जाता है। ये हमारे लिए उस समय बड़ी गर्व की बात हो जाती है और जब हमें कहते हैं कि आप उसी कॉलेज में प्रिंसिपल है या उसी कॉलेज में फैकल्टी मेंबर है जो कला जी BD कला जी थी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात रहती है हमेशा भी और हम इसको कई बार भुनाते जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम इस चीज़ का वेटेज भी लेते हैं और ये हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक गर्व का विषय है। और इस महाविद्यालय की इस प्रांगण भूमि में जहाँ हम बैठे हैं उस वह सब इनकी देन के है, क्योंकि 84 में जब MBA की कोई सोच भी नहीं सकता था, जिस समय MBA केवल यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर में MBA फर्स्ट टाइम राजस्थान में जो है इसी महाविद्यालय को प्रारंभ हुआ था। ये हमारे लिए कला जी की सोच का परिणाम था कि उन्होंने MBA यहाँ पर स्टार्ट किया और उसके बाद LLB LLM और डूंगर कॉलेज में LLM स्टार्ट करने में इनकी भूमिका रही। विश्वविद्यालय की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए आपने संघर्ष किया, विश्वविद्यालय की स्थापना की। बीकानेर में देखें आप, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, 3 बड़े और यूनिवर्सिटी 4 जो है, ये केवल और केवल आप जैसे जो कुशल नेतृत्व है आपके साथ जबरदस्त है, उनके कारण बीकानेर की जनता को 4 विश्वविद्यालय जो है प्राप्त हुए। ये और कई सी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ कि हर फील्ड में
एग्रीकल्चर ले लो, वेटरनरी ले ले, लॉ और टेक्निकल ले लें, और सामान्य जनरल एजुकेशन का। तो मैं इसके साथ साथ आज हमारे इस एनुअल फंक्शन सरगम 2023 में हमारे बीच में पधारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय अरुण प्रकाश जी शर्मा साहब बहुत सज्जन और सरल व्यक्ति है। जब भी मिलते हैं बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी और विद्यालयों की ओर से आपका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा सर। इस अवसर पर यशपाल जी यूआईटी सेक्रेटरी हमारे बीच में मौजूद है, उन्होंने भी हमारे आग्रह को मान रखा और हमारे बीच में यहाँ पधारे। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में राजकीय डूंगर महाविद्यालय के प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी वो मौजूद है। मैं सभी महाविद्यालय परिवार और विद्यार्थियों की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में ज्ञान विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर भंवर विश्नोई जी मौजूद है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी राजकीय विधि महाविद्यालय के और हमारे गुरु भाई डॉक्टर भगवानाराम विश्नोई राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इसके साथ ही आज सिस्टर निवेदिता गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रितेश व्यास, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर पधारे विभिन्न महाविद्यालयों से जो भी शिक्षक साथी है उनका स्वागत, सभी का स्वागत और अभिनंदन। और विशेष रूप से एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, अंतिम बात, वो ये है कि इस एनुअल फंक्शन में आप सबको पता है कि जो मेरिट में जो बच्चे आते हैं, एकेडमिक मेरिट में या खेल के क्षेत्र में जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है अतिथियों के द्वारा। लेकिन आज से हमने एक नई नवाचार शुरू किया है कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग जो जिनकी भूमिका रही है किसी फील्ड में, चाहे वो पत्रकारिता में रही है, समाज सेवा में रही है, या किसी खेल के क्षेत्र में रही है, या किसी अन्य क्षेत्र में रही है, जो हमारा विद्यार्थी रहा है और उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उन्हीं को भी हम यहाँ पर आज सम्मानित करने जा रहे हैं। उनमें से 3 पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे पास 7 लक्ष्मण जी, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वो यहाँ से LLM कर रहे हैं, LLM के विद्यार्थी है और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक पूरे प्रदेश में नाम है। इसके साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अनिल जी कल्ला राष्ट्रीय क्लब के जो अध्यक्ष है, और कोरोना के समय मेरे को अच्छी ढंग से याद है कि इनकी जो सेवा, इनकी टीम ने जो सेवा की थी वो वास्तव में प्रशंसनीय थी। मतलब कोरोना के समय राशन देने, दवाई देने और घर घर तक आप जितनी जरूरत थी उतनी लोगों तक आपने पहुंच बनाई। आपकी टीम को भी साधुवाद है कि आपके नेतृत्व में उस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और आप भी हमारी महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, तो मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने LLB की यहाँ से। और इसके साथ ही इसी महाविद्यालय का एक विद्यार्थी नवरत्न सिंह, जो आप में से ही था और छात्र संघ का चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़ा तो परिस्थितियाँ अलग थी, उस समय बात अलग थी, हमारे सभी लोगों के बीच में उसकी इमेज भी अलग थी। लेकिन बाद में उसने अपनी इमेज को इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया और आज वो JLO में सिलेक्शन है। RJS में उसका सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। और आज वो विधि के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बड़े निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं उनका भी आज स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही आप सभी मंचस्थ साथियों को और आप सभी बाहर से पधारे हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं स्वागतीय उद्बोधन के बाद डॉक्टर विठल जी मिश्रा से आग्रह करूंगा कि वे उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर विठल मिश्रा। सम्मानीय डॉक्टर BD कल्ला साहब, शिक्षा मंत्री, और हमारे आज के इस सरगम 2023 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण प्रकाश जी, यशपाल जी, राकेश जी, और हमारे सामने विराजमान सभी हमारे अलग अलग महाविद्यालयों से पधारे हुए प्राचार्यगण, हमारे पूर्व छात्रगण और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस सरगम कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उस कार्यक्रम के मूलतः मुख्य अतिथि आप सभी लोग हो। क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है जिन्होंने इस विद्यालय की, इस महाविद्यालय की गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाया। एक गौरवमयी परंपरा जो 1973 से जब लॉ डिपार्टमेंट चालू हुआ था, वहाँ से लेकर आज तक का जो एक स्वर्णिम इतिहास है, उस स्वर्णिम इतिहास में आपने भी अपने नाम को लिखवाया है।
तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का, जिनका आज इस गौरवमय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब के हाथ से सम्मान होना है, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनको बधाई प्रेषित करता हूं। साथ ही जो विद्यार्थी हो सकता है कि किसी कारणवश इस प्रकार की उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हो, उन विद्यार्थियों का भी आह्वान करता हूं कि वे हमारे इन विद्यार्थियों से सीख लें, उनसे प्रेरणा लें और निश्चित रूप से हमारी ये जो परंपरा है उस परंपरा में आप भी हिस्सेदारी बनाएं और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी, हमने इनको आज किसी राजकीय अतिथि के रूप में नहीं आमंत्रित किया है। आपको जानकारी होगी डॉक्टर बी डी कल्ला साहब विधि के विद्यार्थी रहे हैं। साथ ही आपने हमारे ही महाविद्यालय में 1972 से 80 तक, जब आप प्रथम बार 28 साल की एज में सबसे युवा विधायक बने, उस समय तक हमारे महाविद्यालय में आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। तो ये अपने आप में हमारे महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी गौरवमय परंपरा थी कि डॉक्टर बी डी कल्ला साहब उस समय हमारे कॉलेज के व्याख्याता रहे। और जब ये राजनीति में आए तो राजनीति में इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जिस महाविद्यालय से उनकी पहचान बनी, उसी महाविद्यालय के लिए इन्होंने आज जिस कैंपस में हम बैठे हैं, जोशी जी बता रहे थे कि उस समय 1 रुपये, केवल 1 रुपये में आज ये अरबों रुपए की ज़मीन है। आप देख रहे हो, ये बीकानेर का सबसे प्राइम लोकेशन है। उस लोकेशन पे 1 रुपये में इस ज़मीन को इस महाविद्यालय के लिए अलॉट कराया राज्य सरकार से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और आप और हम सब लोग मिलकर इस अच्छे कैंपस में आज विधि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम सब विद्यार्थी और विधि के विद्यार्थी आपके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि और इतना बड़ा हमारे महाविद्यालय के लिए दिया। साथ ही आपको ये भी खुशी होगी कि जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने ये जब राजस्थान विधानसभा में जाने से पहले जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो राजस्थान में सबसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में LLM की कक्षाएं डूंगर कॉलेज में इन्होंने स्टार्ट कराई। ये भी हमारे विधि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और आज से 1 साल पहले आप सब लोगों के लिए खुशी की बात थी कि राजस्थान में जब 30 से ज़्यादा डीजे थे डिस्ट्रिक्ट जज राजस्थान में, उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट जज बीकानेर के थे और उस 18 डिस्ट्रिक्ट जज में से 8-9 डिस्ट्रिक्ट जज आपके ही साथी थे जिन्होंने इस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही कल्ला साहब ने जो विधि के क्षेत्र में जो हमें अलग अलग उपलब्धियां बनाई, उसके आधार पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान उच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीश हमारे इस महाविद्यालय से राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायिक सेवा कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आप में से कोई विद्यार्थी आने वाले समय में निश्चित रूप से, अब तो हाई कोर्ट में बहुत लोग हो चुके हैं, तो मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और हमारे इस महाविद्यालय का नाम रोशन करें। तो ये अपने आप में एक गौरवमयी परंपरा है हमारे महाविद्यालय की। आज हमारे बीच में इतने कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स पधारे हैं। ये क्यों पधारे हैं? इनका मूल उद्देश्य यही है कि आप सब लोग जो विधि के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हमारे महाविद्यालय का आगे बढ़ा रहे हो, उन सबको आशीर्वाद देने के लिए आज ये सब लोग पधारे हैं। आज हमारे राज्य सरकार ने, आपने देखा कि 2 नए महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, अभी डूंगर कॉलेज और MS कॉलेज 2 ही महाविद्यालय थे, लेकिन अभी राज्य सरकार ने बीकानेर में 2 नए महाविद्यालय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब की प्रेरणा से हमारे यहाँ बने। गंगासर में कॉलेज बन रहा है गवर्नमेंट का, और एक कन्या महाविद्यालय मुरलीधर व्यास कॉलोनी में खुला है, ताकि हमारी बहनें जो MS कॉलेज नहीं जा पा रही है या जिनका एडमिशन MS कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, उनको शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। तो मैं इसके लिए भी डॉक्टर बी डी कल्ला साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। डूंगर कॉलेज जो हमारा पेरेंटल कॉलेज है, जहाँ से हम सब लोग किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आज डूंगर कॉलेज में 15 करोड़ की लागत से एक शानदार ऑडिटोरियम का निर्माण डॉक्टर GP सिंह जी और हमारे नरेंद्र नाथ जी बैठे हैं, डॉक्टर राकेश सर जी ने प्रयास किए और एक 15 करोड़ रुपए का नया ऑडिटोरियम शीघ्र ही आने वाले 1 साल में हमारे को देखने को मिलेगा। डूंगर कॉलेज में अलग अलग विषय खोले गए हैं, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है इन सब चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं कि आपने केवल हमारे यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर देखे होंगे, आज हमारे राजकीय महाविद्यालयों में अभी 1300 प्रोफेसर बनाए गए हैं। जैसा कि हमारे ये सारे लोग जो सामने, डॉक्टर GP सिंह जी अब प्रोफेसर GP सिंह जी बन गए, प्रोफेसर नरेंद्र नाथ जी, प्रोफेसर हैरी जी, प्रोफेसर भगवानाराम जी बिश्नोई,
प्रोफेसर राकेश सर जी, ये सब आज प्रोफेसर के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। तो इसके लिए भी हमारी राज्य सरकार और डॉक्टर बी डी कल्ला साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमने हमारे जो आरजेएस में सेलेक्ट हुए, एचएलओ में सेलेक्ट हुए या अन्य जो एकेडमिक रूप से जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, उनका तो सम्मान कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे महाविद्यालय के कुछ पूर्व छात्र हैं जिन्होंने अपना अलग अलग योगदान दिया है। नवरत्न सिंह जी का आपने इतना ज़ोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया। हमारे बीच में हमारे साथी अनिल कल्ला, इन्होंने राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। युवाओं के साथ काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारे यहाँ से LLB करी और LLM के लिए हम इनको बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने 55% से आगे अपने आप को बढ़ाया कि LLM करें। आप लोग राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देखते होंगे। उस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आप रोज़ एक चेहरा देखते हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से लक्ष्मण राघव। तो आज लक्ष्मण राघव जी भी हमारे बीच में हैं, ये भी आपके साथी रहे हैं। इनका भी आज हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर बी डी कल्ला साहब का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप देखिए इनकी जिज्ञासा, मैं पिछले 10 मिनट से हम अपने आप को कल्पित मान रहे हैं। उन्होंने जिस समय LLB करी थी और उस समय एक लीडिंग केस था जो इनको याद था। हम 4-5 लेक्चरर और विद्यार्थी इनको वो केस नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये उस केस को ढूंढने के लिए पिछले 10 मिनट से लगातार अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जिज्ञासा होती है जो विद्यार्थी मन में होती है। और शिक्षा मंत्री बनने के बावजूद कि विद्यार्थियों को मैं कोई गलत सूचना नहीं दे दूं, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपका सर इस जिज्ञासा के लिए और इस जिस्ट के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये हमारे लिए अपने आप में एक प्रेरणा है, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। क्योंकि कल्ला साहब कई बार कहते हैं कि आपने ग्रेजुएशन करी, BSc करी, BSc में आप जब छात्र संघ अध्यक्ष थे तो आपकी जो परसेंटेज थी वो मेरे हिसाब से सर आपने बताया था कि मैं 3rd डिवीज़न से पास हुआ था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ये कहा कि कोई अंक अपने आप में सफलता की कोई पैमाना नहीं होता। फिर इन्होंने आगे बढ़ के LLB करी, LLB को 1st डिवीज़न से किया। फिर इन्होंने MA इकोनॉमिक्स किया, उसमें भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। फिर आपने PhD करी और आज पूरे राजस्थान की शिक्षा की कमान आप संभाल रहे हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं किसी राजनेता की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप सब लोगों को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कई बार हमारे बच्चे बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि साहब मेरी तो परसेंटेज नहीं बनी, मैं लगातार कॉलेज में आया, मैंने लगातार क्लासें अटेंड करी, लेकिन मेरे तो साहब 52% ही बने। और एक लड़का जो कभी आता नहीं है वो कॉलेज टॉप कर गया। तो ये कोई पैमाना नहीं होता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि नंबर कभी भी पैमाना नहीं होता। पैमाना ये होता है कि आप कितना सक्सेस हो पाओगे। और आप 100% हमारे इस लॉ कॉलेज के विद्यार्थी हो तो आप अपने जीवन में भी सफल होंगे और आगे भी आपके सफलता कदम चूमेंगे। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। विठल जी की ये खासियत है कि इनको केवल टॉपिक देना है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। चूंकि कार्यक्रम शुरू हो चुका था और श्री यशपाल जी आहूजा जो कि UIT सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, तो मैं महाविद्यालय प्रांगण में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और महाविद्यालय परिवार के ही डॉक्टर शराफत अली से आग्रह करूंगा कि वो उनका साफा पहनाकर शॉल और बुके देकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा, चूँकि सर ने वैसे तो अभी सब बता दिया कि जिन 3 लोगों का भी और सम्मान यहाँ पर होना है, तो मैं महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए उन्हीं सदस्यों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं लक्ष्मण जी राघव को आमंत्रित करता हूँ
कि वो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनके लिए, देखिए जैसा सर ने अभी कहा कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर सम्मान हमेशा हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों का करते हैं। किसी ने मेरे से पूछा था कि सेकंड कौन है, ये कोई याद नहीं रखता, फर्स्ट सब याद रखते हैं। लेकिन आप जहाँ हो, ये सब एकेडमिक रूप से तो कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होती है, लेकिन जहाँ पर जिस फील्ड में आप हो, आपको अपना इस तरीके से हस्ताक्षर करना चाहिए कि लोग आपको याद रखें कि आप पहले नंबर। चूंकि इनके चैनल का नाम भी फर्स्ट इंडिया है और इनकी पत्रकारिता भी फर्स्ट पर है, जिस तरीके से ये बेबाक रूप से राजनेताओं से क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार तो राजनेता भी सोचता है कि मैं थोड़ा होकर बात करूं कि लक्ष्मण राघव आ रहा, तो मैं बोलेंगे। तो मैं लक्ष्मण जी राघव से आग्रह करूंगा कि वो महाविद्यालय के साथ उनके अनुभव को हमारे साथ साझा करें। लक्ष्मण राघव। सभी गुरुजन वृंदों को मेरा प्रणाम। सरगम नाम में ही संगीत ध्वनित होता है। शायद बीडी कल्ला साहब को भी ऋषि कपूर का वो ज़माना याद आ रहा होगा। मुझे गर्व है कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूं और अभी भी एक स्टूडेंट के रूप में एलएलएम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मंच जिस पर मौजूद हैं बेहद विनम्र, सौम्य, शिक्षाविद और 6 बार के विधायक, कई बार के मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, यूआईटी के सचिव यशपाल आहूजा जी, आरएस ऑफिसर और एमजीएसयू के रजिस्ट्रार अरुण प्रकाश शर्मा जी, और कांग्रेस प्रवक्ता से अतिरिक्त रजिस्ट्रार के तक का सफ़र जो मैंने देखा पत्रकार के तौर पर, मेरे मित्र भी हैं डॉक्टर विठल बिस्सा साहब और इस कॉलेज के प्राचार्य, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। दरअसल विधि और पत्रकारिता का एक बेहद गंभीर रिश्ता रहा है। ये संयोग ही कहिएगा कि जब केशवानंद भारती वाद के 50 साल पूरे हो रहे हों, जिस मामले ने ये बताया था कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती, उस वक्त बीजेएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज में आप विधि के छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ ये एनुअल फंक्शन आयोजित हो रहा है। दरअसल जब हम बात करते हैं विधि और पत्रकारिता की, तो मैं कहता हूं कि एक बहुत फेमस सेइंग भी है इस बारे में कि पत्रकारिता में आपकी जान जा सकती है, लेकिन जब तक आप इसमें हैं ये आपको ज़िंदा बनाए रखती हैं। जेसिका का मामला आपका ध्यान होगा कि किस तरह से पत्रकार और जो वकील अधिवक्ता कहिएगा, उन्होंने ही उस केस को दोबारा से रीओपन किया और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इन सब पर हम बात करेंगे। डायरी इसलिए ले रखी, कमेंट्री की आदत है, लंबा ना बोल जाऊं, लेकिन चूंकि युवा हैं, ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी पर बहुत सारी जिम्मेदारी भी है और जिस तरह की बात होती है राजनीति में आजकल, तो आप चूंकि एडवोकेट्स हैं, कल के कोई न्यायविद बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक दर्शन शास्त्री ने एक छात्र से पूछा, या छात्र ने कई बार जब वो कह रहा था कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरा स्कूलिंग कॉलेज हो गया है, क्या मेरा जीवन ठीक चल रहा है, तो छात्र ने उल्टा प्रश्न किया कि कैसे पता लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। आजकल ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मुझे प्रासंगिकता लगी इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को। दिव्य कीर्ति साहब हैं, बड़े दर्शन शास्त्री हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया
कि आप जाकर अपनी ऑबिचुरी लिखिएगा, यानी शोक संदेश अपना लिखिएगा। आप जानते हैं ना, शोक संदेश लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है फला फला व्यक्ति इस दिन इसकी मृत्यु हुई है, ये व्यक्ति अरबों रुपए इसने कमाए, लेकिन इसने गुटखे की फैक्ट्री खोली थी जिससे लाखों लोगों की जान कैंसर से चली गई। एक व्यक्ति और है जिसके बारे में भी ओबिचुरी छपती है और उसके लिए लिखा जाता है, ये वो व्यक्ति है जो अरबों रुपए कमा सकता था, लेकिन इसने लाखों रुपए ही कमाए, लेकिन इसका फोकस ये रहा कि समाज में अच्छा कैसे हो सकता है, सकारात्मकता कैसे आ सकती है। तो चुनना अब आपको है कि आपकी ओबिचुरी में क्या लिखा जाए। चूँकि युवा बहुत सारे साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं और ये मंच इस तरह का है, कहते हैं ना कि शिक्षक जहाँ पर मौजूद हों, और चूँकि आपके राजनेता जो हैं बीडी कल्ला साहब वो भी शिक्षक हैं, और एक अंग्रेज़ी में कहावत है, ए पॉलिटिशियन कैन मेक ए टीचर, माफ़ करना, ए टीचर कैन मेक ए पॉलिटिशियन बट ए पॉलिटिशियन नेवर कैन मेक ए टीचर। यानी शिक्षक जो है राजनेता बना सकता है, लेकिन राजनेता कभी भी शिक्षक नहीं बना सकता। तो आप सब शिक्षक हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, प्राचार्य हैं अलग अलग कॉलेजेस के। ज़रूरत इस बात की है कि युवा पीढ़ी सकारात्मकता के साथ जो भी काम कर रही हैं वो करें। एक शेर याद आता है, तूफानों से आंखें मिलाओ, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो, और इश्क अगर खता है तो एक बार नहीं बार बार करो। दरअसल फूलों की दुकान से मतलब उस राजनेता से मत जोड़ लेना कि पकड़ों की दुकान खोलनी है हमें। फूलों की दुकान से मतलब ये है कि फूलों की एक आदत होती है कि तोड़ने वालों को भी वो खुशबू की सज़ा देते हैं। तो हम सबको जीवन में इसी तरह की सकारात्मकता रखनी है, इस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, और ये समझना है कि संक्रमण काल के दौर में उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी वो कुछ कर रहे हैं, हमेशा सच के लिए जो डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं। उम्र ऐसी है, इश्क वफा दोस्ती सब होगी, बस यही कहता हूँ, जो भी करें शिद्दत से करें, चीट ना करें। इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। खामोश मौत मरना मेरी फितरत नहीं, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अनिल जी कल्ला से आग्रह करूंगा कि वो भी महाविद्यालय के साथ उनके जो शेर हैं वो हमारे साथ साझा करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अरुण प्रकाश जी शर्मा रजिस्ट्रार महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्बोधन समय लाभान्वित। श्री अरुण प्रकाश जी शर्मा। सरगम 2023 के आयोजन के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, सम्माननीय अतिथिगण, कार्यक्रम में विराजमान सम्माननीय महानुभाव, छात्र छात्राएं, विस्तार से सांगोपांग चर्चा डॉक्टर विठल बिस्सा साहब ने कर दी है। पूर्व वक्ताओं ने, प्रिंसिपल साहब ने, लक्ष्मण जी ने सारी चर्चा विस्तार से की है। मैं अपनी ओर से ज़्यादा समय न लेते हुए जो छात्र छात्राएं आज यहाँ विशेष उपलब्धियों के संदर्भ में सम्मानित होंगे, उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करूँगा। और जो छात्र छात्राएं इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनसे आशा करूँगा कि वे इस कॉलेज में जो परंपराएं, जो सम्मानजनक परंपराएं रही हैं और जो बड़ी संख्या में उच्चस्थ पदों पर यहाँ के विद्यार्थी पहुँचे हैं, उसी परंपरा में स्वयं भी प्रयास करके उच्च पदों पर जाएंगे और सत्कृत्यों में सुयश की प्राप्ति करेंगे। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी अपनी ओर से शुभ संदेश देना चाहूँगा और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुझे आपने इस आयोजन में बुलाया। हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर राकेश जी अर्श से आग्रह करूंगा कि वो जो उनका अंदाज है उसी अंदाज में अपना भाषण दें प्लीज़। रामपुरिया कॉलेज लॉ कॉलेज के सरगम के इस प्रोग्राम में सम्मानित मंच एवं सम्मानित प्रांगण, अरुण प्रकाश जी का अनुसरण करते हुए मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जब सब कुछ बता दिया गया है तो ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जब आए हैं तो 2 लाइन बोल देता हूँ। सबसे बड़ी हर्ष की बात ये कि आज काफ़ी 3 सालों बाद, बल्कि 4 सालों बाद कोरोना काल के कारण हम इस चीज़ से वंचित रह गए थे। छात्र जीवन के अंदर छात्र वास्तव में इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये मैं जानता हूँ, अपने छात्र जीवन रहते हुए मुझे भी शायद पढ़ाई में बहुत आगे ना रहा, लेकिन इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता था मुझे। तो मुझे पक्का भरोसा कि आपको इंतज़ार रहा होगा। कोरोना काल के कारण हम इससे वंचित रह गए थे और आज का जोश ये देखकर लगता है कि पिछली सारी कमियाँ पूरी करना चाहते हैं आप। रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के अंदर मुख्य अंतर ही होता है, हालांकि डिग्री दोनों को मिल जाती है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट इस दिन का जो आनंद लेते हैं शायद वो प्राइवेट बच्चे इस दिन का आनंद नहीं ले पाते हैं। ये मुख्य अंतर मुझे समझ आया है, बाकी कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है रेगुलर और प्राइवेट में था। मुझे खुशी है कि सभी बच्चे बड़े जोश खरोश के साथ इस दिन को मनाने जा रहे हैं। हालांकि जिस चीज़ का मुख्य शौक़ होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम, उसका पूरा मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद है मुख्य अतिथि जाने के बाद आपको पूरा मौका मिलेगा और अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो भी पूरी कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात कल्ला जी के मुख्य अतिथि आने पर उनकी जो विशेषताएं बताना चाहें तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने जितने काम किए हैं शायद उनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे, और शायद बीकानेर शहर ने इतनी कल्पना नहीं की होगी इतना काम इस बीकानेर शहर में हो सकता है जो कर दिया गया उन्होंने। मैं चाहता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रामपुरिया कॉलेज ने आज के दिन एक जो नवाचार चालू किया है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। एकेडमिक और खेलों में और मैं आगे बढ़ने वालों को तो सभी करते हैं, लेकिन अपने पुराने विद्यार्थियों को चुनकर जो किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनको सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा इसमें और रामपुरिया कॉलेज नवाचार तो कर ही दिया है, इस क्षेत्र में और भी विस्तार कर दिया जाए तो ज़्यादा खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद साहब। चूँकि शिक्षा मंत्री महोदय के समय बहुत कीमती है और इनसे जितना समय हमने लिया उससे और तो हम अभी भी चल रहे हैं, तो मैं अब आपके और अतिथि महोदय के बीच में ना आते हुए डॉक्टर बीडी कल्ला साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। मंच पर उपस्थित आपके प्राचार्य महोदय अनंत जोशी जी, श्री अरुण प्रकाश जी, श्री यशपाल जी, श्री राकेश जी हर्ष, विठल जी बिस्सा, मेरे सामने विराजे हुए विभिन्न कॉलेजों महाविद्यालयों के प्रिंसिपल साहिबान, स्टाफ के सभी सम्मानित सदस्यगण, लक्ष्मण भाई, अनिल और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज सरगम 2023 के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आकर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे याद है कि मैं 1969 में डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष था। उस समय सुखाड़िया जी यहाँ आए तो हमने उनके सामने कुछ मांगे रखी। LLM की क्लासेज यहाँ शुरू की जाएं, MSc की कक्षाएं शुरू की जाएं, BA भूगोल में और M.Ed, ये 5 विषय हमने मांगे और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहने से वो 5 विषय दे दिए। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 1 साल पहले राजस्थान के 33 जिलों में 17 सेशन जज बीकानेर के पड़े हुए थे, और आज भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 हाई कोर्ट के जज बीकानेर के रामपुरिया कॉलेज अथवा डूंगर कॉलेज के पढ़े हुए लोग हैं। यानी LLB में और लॉ में पढ़े हुए लोगों का वर्चस्व है जुडिशरी में। लेकिन आज भी मुझे अफसोस होता है कि हमारे यहाँ के RAS और IAS अफसर, IPS अफसर और RPS अफसर इतने नहीं हैं। इसका कारण क्या है? मैं
चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ हमारी संस्थाओं के प्रधानों को कि आप RAS की IAS की कोचिंग क्लासेस लगाएं, लेकिन अभी तक पता नहीं कोई किसी के यहाँ वो लगन नहीं लगी है, पता नहीं कब लगेगी। जिस दिन राउत क्लासेस की तरह यहाँ पर RAS और IAS की कोचिंग क्लासेस लगनी शुरू हो जाएगी, हर साल कम से कम 5 से 10 RAS और IAS बीकानेर से बन सकेंगे। और उसमें लॉ ग्रेजुएट्स का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं जोशी जी से भी कई बार कहता हूँ, बिट्ठल जी से भी, डूंगर कॉलेज और हमारे बिन्नानी गर्ल्स कॉलेज, जैन कॉलेज, सभी के प्रधानों से, प्रबंधकों से ये बात कहता हूँ कि इस तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि हमको तो हर साल वोट मांगने पड़ते हैं, वोट दो वोट दो, कभी लोग देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो गैप आ जाता है। लेकिन RAS और IAS अफसर जब बनते हैं तो उनका एक तरीके से परमानेंट कार्यकाल होता है और वो अपने शहर को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमेशा योगदान देते रहते हैं। कई बार लोग कंपैरिजन करते हैं कि अमुक शहर में ये हो गया, अमुक शहर में वो हो गया। भाई आपके शहर में भी जो होना है वो तो हुआ ही है। डेयरी साइंस कॉलेज मैंने जब से होश संभाला था, मैं सोचता था कि बीकानेर में होना चाहिए। उदयपुर में 10,000 लीटर दूध नहीं होता, लेकिन डेयरी साइंस कॉलेज शुरू से वही था। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल के बजट में डेयरी साइंस कॉलेज बीकानेर में आ गया है। पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज यहाँ आया, आयुर्वेद में बीकानेर आ गए हैं, आयुर्वेद का कॉलेज आ गया, उसका बजट भी आ गया है और उसका बहुत शीघ्र हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। आज आपके शहर में 5 विश्वविद्यालय हैं, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें होती है, आज 250 सीटें हमारे मेडिकल कॉलेज में है, DM कोर्स यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जो मेरे मन में अफसोस है वो ये है कि आज भी हमारे यहाँ के IAS ऑफिसर, RAS ऑफिसर नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आगे आकर प्रयत्न करना चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग क्लासेस जब तक नहीं होंगी, जब तक ये काम नहीं होगा, या सिलेबस बनाते वक्त हमारे यहाँ के लोग एकेडमिक काउंसिल में जो हैं वो ऐसा सिलेबस बनाएं जो UPSC के पैरेलल हो। UPSC का सिलेबस जिस दिन आप अडॉप्ट कर लेंगे, राजस्थान के लड़के टॉप पर होंगे। ये मेरा अनुभव है। मैं जब भी UPSC का रिजल्ट आता है तो देखता हूँ कि क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और इसके साथ साथ बिहार और यूपी के कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ के लड़के, उड़ीसा के लड़के टॉप में आते हैं। राजस्थान के लड़कों ने भी टॉप किया है लेकिन बहुत कम हुआ, और ज़्यादा संख्या में इन्हीं 5-6 संस्थाओं से लोग आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पूरा का पूरा पैटर्न एडप्ट कर लिया और उसकी लाइन पे चल रहे हैं। हम लोग इस तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे भाई बहन IAS और IPS और RAS और RPS, आज मेडिकल में, इंजीनियरिंग में हमारे लड़के खूब आ रहे हैं, क्योंकि PMT PET की कोचिंग क्लासेस यहाँ पर हैं और लोगों को समझ में आ गया है कि ऐसी तैयारी करने से ऐसे हो जाता है। लेकिन इसकी तैयारी अभी तक आपको करनी है। लॉ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के चांटा मार दिया, पुलिस केस हो गया, पुलिस केस हुआ तो जाकर के मजिस्ट्रेट ने पूछा तुमने चांटा मारा? उसने कहा मारा। क्यों मारा? कि मुझे पता नहीं था कि चांटा मारने से पुलिस केस हो सकता है। तो लॉ अंधा है, पट्टी बांध रखी है, उसमें एविडेंस आ जाती है तो सज़ा मिल जाती है। इसलिए कानून जो है उसकी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। मुझे याद है, मैं भी जिसके बारे में बिट्ठल जी कह रहे थे, रैक वर्सेस गोविंदा का केस मैंने पढ़ा था। उसमें कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 304A और B में सजा के प्रावधानों। गोविंदा नाम का व्यक्ति था, शराबी था, जो रोज लेट आता था। एक दिन उसकी पत्नी ने, जो अस्थमेटिक पेशेंट थी,
उसने ये कहा कि आज आप लेट आओगे तो मैं रोटी नहीं डालूंगी। उसने कहा तो ये रोज़ ऐसे ही कहती है और रोटी बनी हुई तैयार रहती है। लेकिन उस दिन उसने पक्का इरादा कर लिया था। जब वो वापस आया 11 साढ़े 11 बजे लेट, खाना नहीं बनाया। मैंने कहा था ना, तुम तो रोज़ कहती थी रोज़ बना के, आज मैंने तो उसने उसको थप्पड़ भी मारी, धक्का दे दिया, वो सिमेटिक पेशेंट मर गई। उसमें कोर्ट ने डिसाइड किया इसका इंटेंशन मर्डर नहीं करने का था, इसका इंटेंशन था सबक सिखाने का। तब ये डिफरेंस हुआ, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आया और उसको उम्र कैद की सज़ा अथवा मर्डर वो फांसी की सज़ा नहीं हुई। और 304 AB का डिफरेंस इसमें सज़ा के प्रोविज़न में किया गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा है, लॉ जो है बहुत सूक्ष्म है। मुझे इस क्षेत्र में मैंने LLB की थी, लेकिन ये केस मुझे अभी भी याद है। इसके लिए मैं कन्फर्मेशन कर रहा था उसका नाम, और ये सही बताऊं ताकि ये नहीं कह सके कि जो शिक्षा मंत्री आए थे तो गलत कोट करके। कुल मिलाकर हमको अपनी 3री क्लास की पढ़ाई याद है। मैं देखता हूँ आजकल इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर होते हैं। कैलकुलेटर से 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से करते करते कहीं खटका गलत दब गया तो काम से गए। तो हम लोगों को तो बिल्कुल ये सिखाया गया था कि थोड़े की दी हुई हो ज़्यादा की पूछे तो गुणा करनी है, ज़्यादा की दी हुई हो थोड़े की पूछे तो भाग देना है। 5 पेन की कीमत 10 रुपये, ठीक है, 5 पेन की कीमत 10 रुपये, तो 1 पेन की कीमत कितनी? 2 रुपये। 1 पेन की कीमत 2 रुपये, 5 पेन की कीमत कितनी? 10 रुपये। गुणा मल्टीप्लाई कर दी। आज भी पढ़ाई को याद, आजकल पढ़ाई क्या करते हैं लोग, रट्टाफिकेशन करते हैं। 1 मंथ सीरीज, 1 डे सीरीज, 1 वीक सीरीज, अब उसके फंडामेंटल क्लियर नहीं होते। इसलिए पढ़ाई में नियमित रूप से पढ़ना है। नियमित रूप से विद्यार्थी क्या करते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं और उसके लिए गोली लेते हैं। डॉक्टर से कहे रात को जगने के लिए गोली दो मेरे, रात सोने के लिए बनाई है, दिन पढ़ने के लिए बनाया गया है। आप बायोलॉजिकल साइकिल से छेड़छाड़ करोगे, गुर्दे खराब हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे। को नियमित रूप से हमारे गुरुजी तो हमको सिखाते थे कि मैथमेटिक्स के दिन पढ़ना नहीं चाहिए, खूब सो, खूब खेलो, भरपूर नींद लो, सवेरे दिमाग ऐसा चलेगा कि मैथमेटिक्स में, हमारे मैथमेटिक्स में 100 में 98 नंबर आते थे जब हम पढ़ते थे। और आप ये समझिए कि ज्योमेट्री हुआ करती थी, वरना आज की तरह 100 में 100 भी आ सकते थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पढ़ने के लिए एकाग्रता होनी चाहिए, दिमाग ताज़ा रहना चाहिए। सवेरे सवेरे दिमाग ताज़ा रहता है, उसमें ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। हम तो खेलते ज़्यादा थे, पढ़ते कम थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता था। जो भी पढ़ते थे याद हो जाता था। अब दिन भर पढ़ रहे हो और आपका ध्यान कोई वीडियो देखने में, वीडियो गेम इधर चल रहा है, इधर पढ़ रहे हो, इधर टीवी देख रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ोगे? कंसंट्रेशन इज मस्ट। जब तक आप ध्यान केंद्रित होकर नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे आप पढ़ाई कर सकोगे? इसलिए ध्यान केंद्रित होकर पढ़ना चाहिए। जहाँ भी ज्ञान मिले उसको प्राप्त करना चाहिए और जाग निद्रा होनी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए विद्यार्थी को, और घर गृहस्थी की बातों से अलग रहकर पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तब जाकर के विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। विद्या जो है व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है, संस्कारवान बनाती है, विनयशीलता प्रदान करती है, और विनयशील व्यक्ति को विद्या शोभा देती है। किंतु आजकल के विद्यार्थी जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना तो कुतर्क करने लगते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी विद्या दूसरों को सिखाने के काम में लेते हैं। सज्जन व्यक्ति
अपने धन को परोपकार के कार्यों में खर्च करते हैं और सज्जन व्यक्ति अपनी शक्ति को पीड़ित मानव की रक्षा के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके विपरीत जो दुर्जन लोग होते हैं वो विद्या को कुतर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्ति को दूसरों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी धन शक्ति को अहंकार, अभिमान और दंभ के रूप में लेते हैं कि मैं करोड़पति हूँ। समाज सेवा के लिए नहीं लगा। इसलिए समाज सेवा में हमको लगना है और अपनी शिक्षा का, विद्या का, शक्ति का और धन का सांगोपांग सदुपयोग करना है। मैं आपके सरगम में आप लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे नहीं बोलकर इतना ही कहना चाहता हूं कि लक्ष्य सामने रखो। विवेकानंद जी कहते थे, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारा लक्ष्य क्या है? आपको एक अच्छा बैरिस्टर बनना है, आपको एक अच्छा जज बनना है, आपको यदि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो अच्छा आईएएस अफसर बनना है। ये लक्ष्य निर्धारित करके आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अर्जुन का किस्सा याद है? द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर ये कहा था कि एक पेड़ पर एक नकली चिड़िया बिठा रखी है, इसको भेज दो। और अपने अपने शिष्यों को पूछा, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा तना दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पत्ती दिखाई दे रही है। अर्जुन को पूछा तो उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, आप आदेश दो, मैं भी इसको निशाने से फेंक देता हूँ। और जैसे ही आदेश दिया उसने चिड़िया पे निशाना लगाया और चिड़िया नीचे आ गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप लक्ष्य निर्धारित करके बढ़िए, तब जाकर के सफलता आपके चरण चूमेगी। जो व्यक्ति, अभी विठल जी ने बहुत मेरे बारे में कहा, मैं कॉलेज में बीएससी के बाद जब मैंने एमए इकोनॉमिक्स की तो अपनी कॉलेज में सेकंड पोजीशन लेके आया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पेपर आउट ऑफ कोर्स आया 2 बार। मैं स्टैटिस्टिक्स में होशियार था और हमारे साथी विनोद कपूर वो थ्योरी में होशियार थे। इसलिए जैसे ही स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2 बार आउट ऑफ कोर्स आया तो एवरेज मार्क्स मिले तो मैं सेकंड पोजीशन हो गया। लेकिन मैं प्राय अपनी क्लास में इसमें फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे रहा, लेकिन नेतागिरी में आया ना तो 3rd डिवीजन से पास हुआ। इसलिए नेतागिरी में ध्यान रखना चाहिए, घर का बिगाड़ना पड़ता है तब दूसरों का सुधरता है। लेकिन मैंने अपने कैरियर को चौपट नहीं होने दिया। मैं लेक्चरर बना और लेक्चरर बन के फिर मैंने देखा यही लाइन मेरे लिए ठीक है, तो मैंने केवल बोलने का अभ्यास करने के लिए 6 साल तक इकोनॉमिक्स पढ़ाई। अब मैं भले 2 लाख आदमी हो तो उनके बीच में बोल सकता हूँ, नहीं तो बोलने वालों की टांगें टूटने लग जाती है। आपने देखा होगा लक्ष्मण जी, बहुत से लोग अपने देश में 100 आदमी जो हैं बाथरूम सिंगर हैं। कोई पुरुष और महिला ऐसी नहीं है जो बाथरूम में नहीं गाते या गाती है, लेकिन स्टेज पे आओ तो स्टेज पे वो क्या है कि एकदम। मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ। मैं जब कल्चरल सेक्रेटरी था 67-68 में अपनी कॉलेज का, गवर्नर साहब आने वाले थे। तो एक आर्टिस्ट जो है बीमार हो गया। उसका काम था डॉक्टर बनकर एक पेशेंट के इंजेक्शन लगाना था। तो मैं रोज रिहर्सल देखता था, मैंने कहा मैं ही कर लूँगा, जबकि मैंने कभी रिहर्सल में या स्टेज पे भाग नहीं लिया था। गवर्नर साहब आए, स्टेज पे मेरा जब रोल आया तो मैंने वो पिचकारी नुमा इंजेक्शन तो लगा दिया, लेकिन पिचकारी हाथ से छूट गई। दर्शकों ने देखा ये भी कोई रोल होगा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं घबरा गया। तो स्टेज पे परफॉर्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अभी आपने प्रोग्राम देखा, बच्चों ने घूमर किया। मैं घूमर 2री 3री में पढ़ता था, तब से मैंने देखा आज भी घूमर हो रहा है। और बाकी फिल्मी गाने आज आते हैं कल हवा हो जाते हैं। जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा पुराना संगीत है, वो कभी भी खराब नहीं हो सकता, कभी मुर्दा नहीं हो सकता। और बाकी तो क्या है, पहले तो आवाज़ हावी थी, संगीत पार्श्व में था। अब संगीत हावी हो रहा है, आवाज़ गायब हो रही है। इसलिए
कल्चरल प्रोग्राम में भी हमको अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। जब तक संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी तब तक हम खत्म हो जाएंगे। हम संस्कृति के कारण ही अपनी पहचान रखते हैं। तो आइए इस सरगम के माध्यम से हम अपनी कला, संस्कृति और साहित्य को जिंदा रखें। और विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि खूब पढ़ाई करें। स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, केले के पत्ते पर गिरती है, कपूर बन जाती है। सीप के मुख में पड़ती है, मोती बन जाती है। और सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है। तो किताबों का संग करिए, वीडियो गेम, वीडियो ऐप, चिट चैट, इससे दूर रहिए। यदि आपको कुछ बनना है और आपका कोई लक्ष्य है तो आपको इसी हिसाब से काम करना है, तब आप अपना और अपने अभिभावकों का सपना साकार कर पाएंगे। मैं आप सब लोगों के लिए कामना करता हूं कि आप अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए अच्छे बैरिस्टर, अच्छे जज और अच्छे प्रशासक देश का नाम, प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। जय हिंद। धन्यवाद सर। संभव की सीमा जाननी हो तो असंभव क्या है उसकी सीमा को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर ने जैसा कहा कि अभी सर एक चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हमारे विद्यार्थी जो हैं, बीकानेर ज़िले की चिंता है इनकी कि IAS, RAS इसमें हम कम देखते हैं। उसका सबसे बड़ा यदि कोई कॉज है तो हम जो गार्जियनशिप कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को एक शॉर्ट टारगेट देते हैं तो वो उसको अचीव करके और अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं कि मैं AAO बन गया, मैं AO बन गया, मैं जूनियर अकाउंटेंट बन गया, मैं LDC बन गया, मैं कोई पोस्ट पर बन गया, तो एक संतुष्टि मिल जाती है। हमारे यहाँ ही कुछ ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनका भी हम यहाँ सम्मान भी करेंगे, जो शायद RJS बन सकते थे, लेकिन अब चूंकि वो किसी एक पद पर चयनित हो गए तो आगे उन्होंने अपने आप को नहीं बढ़ाया। चूंकि सर ने कहा कि IAS के लिए कोचिंग की, तो मैं सर से परमिशन लेके ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सर ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो अभी हमारा गोल्डन जुबली समारोह होगा उस समय हम भी यहाँ पर IAS और RAS की कोचिंग के लिए व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे यदि हमारे बच्चे इसके लिए आगे आएंगे। क्योंकि आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कॉज ये वो विद्यार्थी है, ये वो फूल है जिनके जो हमारा बगीचा है उसकी यदि खुशबू फैलनी है तो आप लोगों की वजह से है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे पुरस्कार वितरण समारोह को शुरू करने से पहले मैं अतिथियों को बताना चाहूँगा कि ये प्रथम मौका है जब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के विधि स्नातक और विधि स्नातकोत्तर यानी विधि तृतीय वर्ष और LLM के दोनों के गोल्ड मेडलिस्ट हमारी महाविद्यालय से हैं। लवीना मोदी जो कि पूर्व में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी थी, चूंकि जब एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री अलग मिलती थी तो एकेडमिक डिग्री के रूप में भी उसे गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं लवीना मोदी और धीरज सायल जिसने LLM में गोल्ड मेडल हासिल किया है, पहले मैं धीरज सायल को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने गोल्ड मेडल के साथ और मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह कि वो उनको महाविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत 11,000 रुपए की एक सहानुभूति राशि पुरस्कृत करें। तालियां की गड़गड़ाहट। गोल्ड मेडल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी क्रम में मैं महाविद्यालय की छात्रा लवीना मोदी जिसने LLB में गोल्ड मेडल हासिल किया है उससे भी, और वर्तमान में ये JLO के पद पर कार्यरत है, विद्यार्थियों की वजह से महाविद्यालय अपना 50वां वर्ष मनाएगा। मैं इसी क्रम में RJS में चयनित होने वाले विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, अभिलाष कल्ला और कोमल भाटी दोनों का, चूंकि अभी जुडिशियल एकेडमी की ट्रेनिंग चल रही है तो वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनका सम्मान जो है कोई परिवार से नहीं है, ठीक है।
कोमल भाटी के परिवार से उनके पिताजी आए हैं, तो उनसे आग्रह कि वो उनका सम्मान ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी सम्मान करें, अपनी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं करें। महाविद्यालय के 2 छात्र अभिलाष कल्ला और कोमल भाटी, इन दोनों का आरजेएस में चयन हुआ था। इसी क्रम में जो जेएलओ की परीक्षा हुई थी उसमें महाविद्यालय के 7 विद्यार्थियों का जेएलओ में चयन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मैं नवरत्न सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत किए हुए हैं और इनके विद्यार्थियों का आरजेएस में भी चयन हुआ। नेक्स्ट लवीना मोदी, कल्पना सोनी, मुकेश पुरोहित, कल्पना सोनी, उनके भाई आए हुए हैं शायद, मुकेश पुरोहित, रोहित श्रीमाली, कमल किशोर मोदी, ललित बंधु शर्मा, इन 7 व्यक्तियों का जेएलओ में सिलेक्शन हुआ था, जिसके लिए महाविद्यालय परिवार इनका स्वागत करता है। कमल किशोर जैसा कि पूर्व में विठल जी के द्वारा और प्राचार्य महोदय के द्वारा बता दिया गया है कि हमने इसी सत्र से आउटस्टैंडिंग एलुमनाई अवार्ड 2023 की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग जब हमसे दूर चले जाएं, जब हम फेयरवेल दे देते हैं आपको, तो उसके बाद किस तरीके से आप हमसे जुड़े रहे, ये अवार्ड उनके लिए है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज के लक्ष्मण राघव को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए, क्योंकि इनको नेशनल लेवल पर भी खूब अवार्ड मिले हुए हैं और ये अवार्ड इनके जहन में हमेशा बना रहेगा। उसका कारण है कि जहां हम पढ़ते हैं वहां से सम्मान हासिल करना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तालियां बहुत कमजोर है, ये बात शो कर रही है कि आप थोड़े थके हुए हैं। मैं इसी क्रम में अनिल जी कल्ला का, जो कि राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पिछले 25 सालों से सामाजिक सेवा से सरोकार करते हुए और इन विद्यार्थियों को का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इन्होंने शिक्षक के प्रति अपनी गरिमा को यहां जाने के बाद में भी उतना ही कायम रखा है। तो मैं अनिल जी कल्ला का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा नवरत्न सिंह राठौड़, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, जब ये स्टूडेंट हमारे सामने प्रथम बार आया तो इसकी एक इमेज जो हमारे नजर में थी वो ऐसी नहीं थी जो ये यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए ये ओरिएंटेशन जो इसका है ये बहुत बड़ा है और वर्तमान में ये जेएलओ के पद पर कार्यरत है और इसने बहुत से विद्यार्थियों को अभी आरजेएस की और जेएलओ की तैयारी ये करवा रहा है। तो मैं इसका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज हम सब यहाँ मुख्य रूप से उपस्थित हैं महाविद्यालय की इस एनुअल फंक्शन में, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त किए हैं। मैं सर्वप्रथम कपिल शर्मा, अदिति किराड़ू और नैनाराम बंडेल एलएलबी फर्स्ट ईयर 19-20 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने पर तीनों कपिल शर्मा, अदिति किराड़ू और नैनाराम, नहीं अलग अलग, फर्स्ट कपिल शर्मा 70% मार्क्स लाए थे, ये प्रथम स्थान पर है। अदिति किराड़ू और नैनाराम बंडेल मेलदा, सॉरी। इसी क्रम में मैं 19-20 में सेकंड ईयर में टॉपर रही देवयानी शर्मा, प्रेरणा पारिक और विशाल करनानी। देवयानी शर्मा, प्रेरणा पारिक और विशाल करनानी। 19-20 में ही चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट थी लवीना मोदी, यामिनी मिश्रा और राज लक्ष्मी बिन्नानी। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर एलएलएम पार्ट फर्स्ट में
पूजा कोठारी, दीपाली भटनागर और निकिता राठी। एक मिनट कोई बात नहीं, तो आप कंटिन्यू करो। मैं बता दूँ। लवीना मोदी प्रथम स्थान पे, सेकंड स्थान पर यामिनी मिश्रा सेकंड स्थान पे। नहीं हटा दो। LLM पार्ट प्रथम में पूजा कोठारी, दीपाली भटनागर और निकिता राठी। देखिए तालियां बजाते रहे, क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब रहेंगे। धीरज चायल LLM फाइनल ईयर के लिए, धीरज चायल, अभिलाष कल्ला और नवरत्न सिंह राठौड़। बार वाला है। नवरत्न सिंह राठौड़। DCL के लिए ऋतुलता और सुरभि, ऋतु लाटा सॉरी, सुरभि के लिए। DLL में विनय गर्ग, LLB प्रथम वर्ष 2020-21 के लिए कौन है आपका? क्या है यार, नाम बोलते उसी क्रम में ही तो रखा हुआ है अपने। कॉकर बोलिए। गौरव शर्मा, गोपिका लोहिया और गरिमा नाटा, LLB फर्स्ट ईयर 20-21। गौरव शर्मा, गोपिका लोहिया और गरिमा नाटा। गोपिका लोहिया गरिमा है ना? गोपिका नहीं है, शादी है सर। LLB सेकेंड ईयर के लिए कपिल शर्मा, अदिति किराड़ू और नैनाराम बेलदार। देखिए तालियां सबके बजाय, क्योंकि सभी बराबर है। ये जो ग्रुपिज्म कर रहे हो ना आप, ये गलत है। इतनी तालियां सबके लिए है। LLB थर्ड ईयर के लिए देवयानी शर्मा, विशाल करनानी और प्रेरणा पारिक। देवयानी शर्मा, विशाल करनानी और प्रेरणा पारिक। देवयानी आ गया। विशाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनने के बाद में LLM में प्रथम स्थान प्राप्त किया था वगीसा डागा, वर्षा चांडक और शिवानी पुरोहित। वर्षा चांडक। LLM फाइनल ईयर के लिए दीपाली भटनागर, पूजा कोठारी और निकिता राठी। शिवानी पुरोहित कहाँ है? दीपाली भटनागर, पूजा कोठारी और निकिता राठी। शिवानी नहीं है, दीपाली है। ये सही है सर, एकदम सही चल रहा है। ये DCL के लिए वरुण शर्मा, देवी सिंह और अंकुर गर्ग। वरुण शर्मा की वाइफ आई। वरुण शर्मा की वाइफ आई हुई है।
देवी सिंह और अंकुर गर्ग। वरुण की वाइफ है। डीएलएल के लिए नहीं है, वो नहीं है, हटा लो वो। अंकुर गर्ग आयो। नहीं है। विनीत व्यास, नवरत्न सिंह राठौड़, मनमोहन बिस्सा। अच्छा मनमोहन के लिए किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में रितिका खजांची। उसको दिला दो मनमोहन का, कपिल को। मनमोहन तो दिलवा दो। रितिका खजांची, नॉमिनेश व्यास और चेतन प्रकाश पणिया। क्या नाम बेटा? रितिका खजांची। रितिका नॉमिनेश नॉमिनेशन बाद में चेतन प्रकाश पणिया। ऑफिसर जी नेहा गर्ग, कोमल सुराणा और सुमन सैनी, एलएलबी सेकेंड ईयर। नेहा गर्ग, कोमल सुराणा और सुमन सैनी, एलएलबी थर्ड ईयर में। कपिल शर्मा, अदिति किराड़ू और नैनाराम बदे बेलदार। पटेल अदिति किराड़ू। तू आगे जा। एलएलएम पार्ट फर्स्ट, लवीना मोदी, मानवप्रीत और शिवानी जोशी। मेरे एलएलएम फाइनल ईयर के लिए मनीषा सेठिया, वर्षा चांडक और वगीसा डागा। मानवप्रीत नहीं आया वो। चेतन सिंह चौहान, आयुष बाहेती और प्रिया व्यास, DCL 2021-22। चेतन आया था ना, चेतन कहाँ? जो कि कोरोना के बाद में एनुअल फंक्शन हुआ नहीं था, तो ये थोड़ा सा लंबा है। चेतन सिंह चौहान, आयुष बाहेती और प्रिया व्यास। चेतन सिंह कौन है? चेतन सिंह नहीं है, आयुष भाई थे। आयुष आधा क्या? आयुष भाई अभी तो बैठा था। साक्षी बिश्नोई, अंकुर गर्ग और लक्ष्य, DLL के लिए। धन्यवाद। एक बार रुक जाओ, अब रुक जाओ। ये डोंगली हो गया वो। और बाद में तेरा सम्मान। धन्यवाद अतिथि महोदय का, बहुत देर खड़ा रखा। चूँकि 3 साल का ये प्रोग्राम एक साथ हमने किया है, तो उसके लिए आभार बहुत बहुत मुख्य अतिथि महोदय और सभी अतिथियों का। क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, तो 10 मिनट और मैं अतिथि महोदय से चाहूँगा कि 10 मिनट और समय दें। अब अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करके और हम अतिथियों के जहन में हमारी जो स्मृति है वो हमेशा चिरस्थायी रहे। मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनंत जी जोशी से निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री का संविधान की प्रस्तावना भेंट करके, जैसा कि इन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा अपने धर्म को जरूर मानना चाहिए, लेकिन संविधान एक विधि और एक नागरिक के लिए वो धर्म है जिसकी पालना करना उसका अनिवार्य अंग है। जब कभी भी मैं इस मौके पर
ये देखिए, एक और उदाहरण शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि वे जो गोल्ड मेडल प्राप्त धीरज चाहल है उन्हें अपना ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। स्वागत के इसी क्रम में मैं डॉक्टर रितेश व्यास से आग्रह करूंगा कि वो रजिस्ट्रार अरुण प्रकाश जी शर्मा का मोमेंटो भेंट करके स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में मैं डॉक्टर बाल मुकुंद व्यास से आग्रह करूंगा कि वो राकेश जी हर्ष को मोमेंटो भेंट करें। डॉक्टर शराफत अली जी से आग्रह कि वे डॉक्टर बिट्ठल बिस्सा को स्मृति चिन्ह भेंट करें। शराफत अली जी, यशपाल जी आहूजा, यशपाल जी आहूजा को मोमेंटो भेंट करके उनका सम्मान करें। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के ऑफिशियल धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तहे दिल से आभार उन सभी अतिथि महोदय का जिन्होंने इस व्यस्त समय में यहाँ पर हमारे लिए समय निकाला। महाविद्यालय से हाँ है यहाँ पधारे हुए सभी महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय का, सीनियर प्रोफेसर्स, महाविद्यालय के पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं वो और गोल्ड मेडलिस्ट जितने भी हैं उनसे आग्रह कि वो मंच पर आ जाएं और मुख्य अतिथि के साथ और एक ग्रुप फोटो के लिए यहाँ आ जाएं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले और जिनका सम्मान यहाँ पर एज ए आउटस्टैंडिंग एल्यूमिनाई अवार्ड 2023 लक्ष्मण राघव जी, अनिल जी कल्ला और नवरत्न सिंह राठौर, इन सभी से आग्रह कि वो मंच पर आ जाए और एक ग्रुप फोटो सभी वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिनका अभी सम्मान हुआ है, वो एलएलबी में है, एलएलएम में है, डीसीएल, डीएलएल, ग्रुप फोटो के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जो दोनों है वो सामने आ जाए, धीरज और लवीना। जी आएगी, जल्दी आ जाए जिन्होंने भी प्रथम स्थान का। कपिल ने बुला लो एक मिनट, पीछे 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 एक सेकंड में आ रहे आगे बोलो, जाओ 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 चालना घटे तो आगे जगह कपिल। महाविद्यालय के सभी स्टाफ जो यहाँ मौजूद हैं उनको आग्रह कि वो एक बार मंच पर आ जाए ग्रुप फोटो के लिए। सुनो नीचे खड़े करते हैं, छावड़ा जी बात तो सही। बाया नीचे आगे बैठ जाएं क्या? हाँ आगे बाया आगे दो सर पीछे स्टाफ आ जैसी यहाँ जो हाँ आगे कर लो, नहीं फुल जगह खड़ी कर दिया तुम्हारे। ज्यादा हो गया
सभी आगंतुकों से आग्रह कि वो अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े। राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति की घोषणा करेंगे। सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। वो बोल दे सर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य दाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। सभी से निवेदन, अल्पाहार की व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए पीछे की तरफ की हुई है, तो सभी अपना अल्पाहार लेकर पीछे की तरफ। सब जानते हैं कौन सा हम होंगे कामयाब। मम्मी को यार ये तो गलत बात है। प्लीज शांति से बैठ जाए।